हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, अध्याय फर्स्ट रियल नंबर्स पार्ट टू। कल हमने आपको बताया पार्ट फर्स्ट, जिसमें बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उसके बारे में बेसिक जानकारी हमने आपको दी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंकगणित की आधारभूत फ्रेमिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, इसके बारे में बेसिक जानकारी देखिए। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, पार्ट सेकंड, कक्षा 10। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए, कल हमने फर्स्ट पे पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के जो बेसिक पॉइंट थे ओनली वो बताए थे हमने। इसके बाद उसे डिटेल में समझाया जाएगा। और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सामान्य जानकारी। तो देखिए, और कल हमने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं इनकी शुरुआत हम किसकी चर्चा से करेंगे, धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण। धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं? एक तो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी एक तो होता है यूक्लिड विभाजन लेम्मा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एक होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं, जिसमें से एक की बेसिक जानकारी कल दी थी और एक की आज पार्ट टू में हम आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि इसकी जो हिंदी हम देखते हैं तो यह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसका संबंध किससे होता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो पूर्णांकों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट गुण है, और इसकी सहायता से हम समझेंगे कि जो वास्तविक संख्याओं के अंदर इसका क्या महत्व है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि ये पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, इसका संबंध है वो पूर्णांकों के गुणा करने से है, जबकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम उसका संबंध था किससे? विभाज्यता से। जैसे हम उसकी सहायता से एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन इसकी सहायता से हम अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करेंगे और कोई संख्या कब शांत होगी कब अशांत होगी यह याद करेंगे। तो ये सारा हम गुणन की सहायता से करेंगे। तो वो डिवीजन के लिए थी, यानी विभाज्यता से संबंधित थी, क्योंकि उसके नाम से प्रतीत हो रहा था विभाजन एल्गोरिदम। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। तो यहाँ लिख देते हैं, यह धनात्मक धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं, यानी जिनमें माइनस का साइन नहीं होता। यह धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है, यानी गुणन यानी गुणा करने से। यह धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। यह धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। एक पॉइंट ये हो गया इसका। दूसरा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित या व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर होते हैं वो अद्वितीय रूप से क्या होते हैं? अभाज्य संख्या के रूप में होते हैं। तो ये भी हम यहाँ लिख देते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या
भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से यानी यूनिक फॉर्म में, अद्वितीय रूप से प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडन या गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि जब भी हम कोई भाज्य संख्या लेंगे, भाज्य संख्या का मतलब होता है वो किसी से विभाजित हो रही हो, 2 से, 3 से, 1 से और 9 तक के जितने भी अंक हैं या फिर अदर अंक हैं उनसे वो विभाजित हो रही हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें सम के और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। तो देखिए ये है प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये लाइन हमने क्यों लिखी है, क्योंकि यही दो लाइन क्या हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने लिखाया है, यही क्या है, यही इम्पोर्टेंट फैक्ट अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। यही इम्पोर्टेंट, यही important fact, this important fact is fundamental theorem of arithmetic. We can say that this important fact is fundamental theorem of arithmetic. यही important fact अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित की क्या है, आधारभूत प्रमेय। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वो क्या कहलाएगी, फिर वो कहलाएगी वो हो जाएगी अपनी उसी के बेस पे हो जाएगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो प्रयोग है वो हम करेंगे किसमें, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है 9th क्लास में कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे √3 है, √5 है, √7 है। इन सभी की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इनके प्रयोग देख लेते हैं। इस प्रमेय का प्रयोग, इस प्रमेय का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे बच्चों, √3, √5, √7 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। इनकी अपरिमेयता, इरेशनलिटी, अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे कि ये अपरिमेय कैसे हैं। इस प्रमेय का उपयोग हम इन आदि संख्याओं आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे, सिद्ध करने में करेंगे। दूसरा